यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपको किसी और यूट्यूब एक्सप्लेन चैनल पर नहीं मिलेगी। और इस वीडियो के अंदर हमें दिखाया गया है एक एलियन जीव को, जो लड़कियों का शिकार करता है और उनके साथ क्या करता है, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अंतरिक्ष से आता हुआ एक उल्कापिंड, जो धरती की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कार के अंदर दो ऑफिसर को। जवान ऑफिसर का नाम होता है बिल, और जो बूढ़ा होता है उसका नाम होता है वैली। अब हमें दिखाया जाता है जंगल का वो सीन जहाँ पर वो अंडा गिरा था, यानी कि एक उल्कापिंड धरती पर गिरा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नॉर्मल से एक शहर को, जो कि अमेरिका का होता है। और यहाँ पर कुछ लोग अपना जीवन चलाने के लिए नॉर्मली काम करते हैं, मछुआरों का काम करते हैं और बहुत सारे काम करके अपना पेट पालते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके शहर पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई, जो उन सभी के परिवार में से किसी भी औरत या लड़कियों को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है वैली को, जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसका नाम होता है स्टारला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंट नाम के एक आदमी को, जो स्टारला का पति होता है, लेकिन वह और भी लड़कियों से अफेयर रखता है स्टारला से छुपकर, और उसे कुछ नहीं बताता। हम देखते हैं एक दिन वह बार के अंदर बैठा होता है, जहाँ पर एक बार गर्ल उसके पास आती है और वह ग्रांट से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? ग्रांट उसे लेकर नशे की हालत में जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में वह उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो रहे थे। तभी हम देखते हैं जंगल के उसी जगह से जहाँ वह उल्कापिंड गिरा था, अजीब सा कुछ धुआं जैसा निकल रहा था, जिसे देखकर ग्रैंट फौरन उसके पास आता है और उसके हाथ में एक रॉड थी, जिसकी मदद से वह उस अंडे को यानी कि छूता है। और जैसे जैसे उस अंडे के ऊपर वह डंडा लगाता है, उसमें से नुकीली एक चीज निकलती है, जो कि उसके सीने में घुस जाती है। और फिर वह चीज हमें दिखाया जाता है 3D प्रिंट में, कि उसके दिल से होते हुए उसके दिमाग में पहुंच जाती है। और दिमाग में ही पहुंचते ही यह पूरा शरीर उस उल्कापिंड यानी कि उस एलियन जीव के कंट्रोल में आ जाता है। अब ग्रांट ग्रांट नहीं रहा, बल्कि एलियन जीव के कंट्रोल में आ गया। इसीलिए वह पीछे खड़ी लड़की को इग्नोर करता है और चुपचाप अपने रास्ते निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। वह घर पे रखा हुआ सारा खाना खा जाता है। फ्रिज से जितना मांस रखा हुआ था सब निकाल कर खा लेता है। बट अभी भी इसे बहुत ही ठंडी लग रही थी, इसीलिए वह जमीन पर बहुत सारा कचरा फैलाकर उस पर सो जाता है। अब हम देखते हैं ग्रैंडा को। ग्रैंडा बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत औरत थी, और वह अपने पति ग्रैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर हम देखते हैं स्टाइला ग्रैंड को, जो अपने पति से मिलने के बाद अपने काम पर निकल जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंड को, जो एक शॉप पर जाता है और वहां पर जितना खाना होता है, जितनी भी मांस होती है, वह सब कुछ खरीद देता है और कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद वह घर आ जाता है और उसके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, इसीलिए हम देखते हैं कि वह सब कुछ खा लेता है। और उसके बाद हमें उसकी गर्दन पर कुछ अजीब से निशान दिखाए जाते हैं, जो कि ग्रैंट के धीमे धीमे पूरे शरीर में हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं वह अपने पत्नी के पास आता है ताकि वह इसे सब कुछ बता सके। बट इससे पहले वह कुछ बताता, उसके दिमाग में न जाने क्या चलने लगता है कि वह स्टारला को बिना बताए कुछ वहां से निकल जाता है और 2-3 दिन तक घर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं बिली को। बिली और वैली दोनों एक साथ बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। बिली अपने फ्रेंड वैली से बात कर रहा होता है स्टारला के बारे में। और इसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है ग्रैंड को, जब हम देखते हैं वह अपनी दूसरी लेडी के पास जाता है, यानी कि जिससे उसका अफेयर चल रहा था। उस लेडी का एक बेबी भी था। वह उसके पास जाता है और उससे कहता है मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हम देखते हैं वह लेडी के पास खड़ा होता है, और जैसे ही वह अपनी शर्ट निकालता है तो उसके शर्ट के अंदर से वही एलियन जीव बाहर निकलता है, और वह इस लड़की को भी बहुत ही बुरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है। यह इसके पेट चीर कर उसके अंदर घुस जाता है और उसके दिमाग को भी काबू कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टारला को, जो घर पर होती है, और तभी ग्रांट उसके सामने आता है। उसके सर का आकार कुछ बिगड़ गया था और टेढ़ा हो गया था, जिसके चलते वह अपनी बीवी से कहता है मुझे बचा लो स्टारला, न जाने मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। इससे पहले वह मदद करती, उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और वह फौरन बाहर भाग जाता है। फिर वह जाकर एक जंगल के किनारे खड़ा हो जाता है और जंगल को निहार रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वह जंगल की ओर चला जाता है
और लौट कर वापस नहीं आता। अब स्टारला बिली के पास जाती है और उससे कहती है, मेरे पति को न जाने क्या हो गया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वह आखिर दौड़ता हुआ कहाँ चला गया। प्लीज तुम उसे ढूंढो। अब स्टारला घर पर अकेले होती है और कोई उसके डॉगी को मार देता है। ऐसा करते करते कोई पूरे शहर के डॉगी को मार रहा होता है, जिसके चलते स्टारला तुरंत पुलिस में कॉल करती है और कहती है किसी ने मेरे डॉगी को मार दिया। तभी हम देखते हैं उसके बाहर खड़ा होता है वही ग्रांट। ग्रांट उसे देखते ही अंदर आता है और कहता है, स्टारला अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी वह स्टारला के सामने सट गाता है और वहीं से जहां पर वह नुकीली चीज उसके शरीर में घुसी थी, वहां से दो हाथ बाहर निकलते हैं। या कुछ और नहीं बल्कि उसी एलियन जीव के हैंड थे और वह स्टारला को मारना चाहते थे। लेकिन क्योंकि स्टारला ने पहले ही अपने डॉग के केस में पुलिस वाले को कॉल कर दिया था, इसलिए पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। वह उस ग्रांट को पकड़ने के लिए भागते हैं, बट ग्रांट कहीं भाग जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है 3 दिन बाद का। पूरे शहर में सबके घर से जानवर यानी कि एनिमल्स गायब हो रहे हैं। कोई आकर उनके एनिमल को पकड़ कर ले जा रहा है, परंतु यह कौन है, इसका फैसला पुलिस वाले करेंगे। अब वो लोग अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह एनिमल को क्यों पकड़ेगा, लेकिन यह कुछ और नहीं बल्कि ग्रैंट ही था। वह सभी एनिमल को पकड़ कर खा रहा था और उसने जहाँ पर अपने बेबी को जन्म दिया था, वहाँ पर वह सारा मांस जाकर इकट्ठा कर रहा था ताकि वह अपनी पूरी फौज खड़ी कर सके। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं मेयर को। मेयर बिली से बात करते हैं और कहते हैं तुम्हें इसके बारे में जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो यह पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। बिली भी बहुत परेशान होता है और वह स्टारला से बात करता है। फिर वो लोग तहकीकात करते हुए एक दिन जंगल के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर गन लेकर इंतजार कर रहे थे और गाय को बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। तभी शिकार के तौर पर हम देखते हैं वहां पर ग्रांट आता है, जो कि उस गाय को देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा होता है। उसके बाद देखते ही देखते वह उस गाय को पकड़ कर मार देता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं वो लोग फौरन अपनी गन लेकर आते हैं और स्टारला भी वहीं पर होती है। वह ग्रांट को आवाज लगाती है और तभी हमें ग्रांट को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरा क्रेचर में बदल गया था और वह एलियन जीव पूरी तरीके से ग्रांट के ऊपर कब्जा कर चुका था। उसके 4-5 हाथ निकल आए थे और वह एक ऑक्टोपस की तरह बन गया था। तभी हम देखते हैं वहां पर वह एक आदमी को छूते ही मार देता है और उसके बाद ऑक्टोपस और किसी भी रेसिडी चीज से बहुत ही तेजी से भाग जाता है और उसकी रफ्तार बहुत ही होती है। अब पुलिस वाले गन लेकर ढूंढ रहे होते हैं। तभी जंगल के अंदर एक हाउस मिलता है और उस हाउस के अंदर एक मोटी लेडी होती है, जिसका पेट एक कमरे के बराबर होता है और वह बहुत ज्यादा भूखी थी। वह सभी से कहती है कि मेरे सामने पड़ा हुआ मांस का टुकड़ा प्लीज उठा दो, उठा दो, मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और सभी उसका पेट देख के हैरान होते हैं। देखते ही देखते उसके पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है और कुछ देर बाद उसका पेट ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के दौरान उसके अंदर से बहुत छोटे छोटे एलियन जीव निकलते हैं और सभी के मुंह में घुसने लगते हैं। और जो भी एलियन जीव जिसके मुंह में घुस जाता था, वह पूरा शरीर कंट्रोल कर लेता था, क्योंकि एलियन जीव घुसते ही सीधा दिमाग के अंदर पहुंच जाता था और वहां पर उसके दिमाग को काबू करके अपनी एक फौज बना रहा था। वह सभी को दिमाग को काबू करके अपनी एक सेना खड़ी कर रहा था ताकि वह पृथ्वी पर यानी कि इंसान जाति पर राज कर सके। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि वह सभी छोटे नन्हे एलियंस बेबीज आजाद हो जाते हैं और उसके बाद टाउन में बने हर छोटे घर के अंदर घुसने लगते हैं। एक लड़की नहा रही होती है, वह वहां तक पहुंच जाते हैं। दरवाजे जहां जहां खुले होते हैं वो वहां से इंटर करते हैं। कुछ एलियन जीव खिड़की से, कुछ पाइप से और कुछ नदी से रेंगते हुए नल से बाहर निकल रहे थे। वह रेंग रेंग कर चलते थे जैसे कि कोई कीड़ा हो। और देखते ही देखते हम देखते हैं एक लड़की नहा रही होती है, वह उसके बाद टब के अंदर घुस जाता है और फिर वह उस लड़की के मुंह पर अटैक करने वाला था। तभी वह लड़की उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है, लेकिन वह लगातार घुसने की कोशिश कर रहा था। वह उसे पकड़कर खींचती है और तभी एक सेकंड के लिए हमें झलक दिखाई जाती है और हम देखते हैं यह एलियन जीव जिस ग्रह से आया है, उस ग्रह पर केवल इन्हीं एलियन जीव का राज चलता है और वो लोग नए नए ग्रह को ढूंढते हैं ताकि उन ग्रह पर जाकर वो अपना पूरा एक ग्रह बना सके। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उसकी मॉम के यानी कि उस लड़की के मॉम के शरीर के अंदर भी वो जीव घुस गए थे और देखते ही देखते वह पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन वह लड़की यह देखकर समझ गई थी कि वह नहीं बचेगी, इसलिए वह भागती है और बाहर भागकर खिड़कियों से नीचे कूद जाती है। नीचे कूद कर वह सीधा जाकर कार में बैठती है और कार को हर तरफ से लॉक कर लेती है
ताकि यह एलियन जीव उसके ऊपर अटैक न कर सके। लेकिन इसके बावजूद वह सभी एलियन जीव कार के ऊपर चिपक जाते हैं और वह कहीं से सुराग ढूंढ रहे थे ताकि वह कार के अंदर घुसकर इसके मुंह में जा सके। तभी हमें जंगल में एक हिरन को दिखाया जाता है। ये जीव केवल इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी अपना शिकार बना रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारे जानवर के दिमाग में अपना घर बना लिया था और वह सभी जानवर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। बिली यह देखकर समझ जाता है कि वह कैसे शिकार करते हैं, इसलिए वह अपने दोस्तों को बताता है कि हमें अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखना है। जब भी वो कीड़े तुम पर अटैक करे तो तुम अपने मुंह को बंद कर लेना, इसके बाद वो खुद पर ही लौट जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं बिली का एक साथी और उसके कुछ दोस्त भी उन्हीं कंट्रोल में आ जाते हैं, यानी कि वैली भी। बिली का खास दोस्त वैली भी उन राक्षसों के कंट्रोल में आ चुका था और वो अपनी फौज बना रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वैली अकेले निकल पड़ता है इन राक्षसों का सुराग ढूंढने और किसी भी हालत में इनका तोड़ ढूंढ कर इन्हें मारना चाहता था। अब हम देखते हैं वो सभी लोग जिनके अंदर वो कीड़ा घुसा हुआ था, यानी कि वह एलियन जीव घुसा था, वो सभी नॉर्मल इंसान को पकड़कर उसे जान से मार रहे थे और मारने के बाद उन्हें खींचकर अपने बॉस के पास लेकर जा रहे थे, यानी कि ग्रांट के पास। हम देखते हैं वैली बुरी हालत में होता है और बैली उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। उसके बाद घर के हर पाइप की छेद से हम उन जीवों को निकलते हुए देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे। देखते ही देखते वह हर घर की हर लड़कियों को अपना गुलाम बना लेते हैं और किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते, ना किसी जानवर को और ना ही किसी मर्द को। वह हर किसी के दिमाग में घुसकर अपना घर बना चुके थे। तभी बेली अपनी खास दोस्त इंस्पेक्टर कैली के पास जाता है और उससे कहता है मेरी मदद करो, वह अकेले इनसे लड़ नहीं सकता। तभी एक डॉग उसके ऊपर अटैक करता है। बहुत ही आराम से कैली उसे खत्म करती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो लोग ग्रांट की ओर धीमे धीमे बढ़ रहे थे ताकि वह समझ सके ग्रांट को किस जैसे मारा जा सकता है, ग्रांट को मारने का क्या रास्ता है। इधर हम देखते हैं स्टारला को। स्टारला एक घर के अंदर थी जहाँ पर ग्रांट ने राज कर रखा था। वह स्टारला से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वह स्टारला को छोड़कर बाकी किसी पर रहम नहीं करता। तभी हम देखते हैं स्टारला अपने यानी कि बाल झाड़ने वाले कंघे को लेकर आती है और उसे अपने पास छिपा लेती है ताकि वह हमेशा के लिए ग्रांट को मार सके। दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रांट की पूरी फौज हर एक इंसान को पकड़कर खींचकर उसी रूम में लेकर जा रही थी जहां पर ग्रांट था और यहाँ पर ग्रांट ने बहुत सारे इंसानों को अपने अंदर समाया रखा था। वह धीमे धीमे सभी इंसानों को खा रहा था। यह सब कुछ दूर से जब बैली देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह कैली से कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। तभी हम देखते हैं स्टारला को जिसके हाथ में वो नुकीली चीज थी और पहले तो वह ग्रांट से कहती है मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ, ग्रांट तुम मेरे पास आओ। जैसे ही ग्रांट उसके पास आता है वह अपने हाथों के पीछे से वो नुकीली चीज निकालती है और उसके दिमाग में भोंक देती है और किसी भी हालत में स्टारलो को यह पता चल जाता है कि ग्रांट के सर में ही मारने से इस पूरी एलियन जीव का नाश होगा। इसीलिए यह चिल्ला चिल्ला कर वैली को बता देती है। वैली समझ चुका था कि उसे क्या करना है, उसके पास ग्रेनेड होते हैं। इसीलिए वह रूम के अंदर आता है और ग्रेनेड जैसे ही मारने वाला होता है तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से ग्रेनेड अपने आप को सुरक्षा प्रदान करता है और देखते ही देखते वह बुरी तरीके से सभी को घायल कर देता है। लेकिन स्टारला आंखों से यह सब कुछ देख नहीं सकती थी, इसीलिए वह एक ग्रेनेड उठाती है और ग्रेनेड लेकर सीधा ग्रांट के ऊपर कूद जाती है। वह उसे फेंकती भी नहीं। बट ग्रांट स्टारला को बहुत चाहता था, इसीलिए वह उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और बम वहां पर ब्लास्ट होता है जिससे कि ग्रांट का दिमाग उड़ जाता है और वहां पर जितने भी इंसानों पर उस एलियन ने कब्जे किए होते हैं वह खुद पर खुद मर जाते हैं और इसी के साथ यह टाउन बच जाता है। तो कैसे लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।